हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज तो फ्रेश मॉर्निंग है। सुबह उठने में बहुत थोड़ा सा आलस आ रहा था। पापा ने मेरे को 2 बार फ़ोन भी किया, बेटा उठ जा, योगा कर ले, क्योंकि तेरी मम्मी चली गई ऊपर। एक बार को लगा कि नहीं करनी, मैं नहीं जा रही, बट फिर नहीं, मैंने कहा चली जाती हूँ। चली गई थी मैं, और अच्छा हुआ चली गई। अब पता है मेरे को वीडियो एडिटिंग करते हुए लग रहा है कि नहीं, अच्छा हुआ यार, जाना चाहिए भी। तो यहाँ पे मैं योगा आसन कर रही हूँ। थोड़ा सा दिक्कत तो होती है जब जिम वाली एक्सरसाइज थोड़ी वेट ट्रेनिंग से होती है, वेट ट्रेनिंग होती है, उसमें थोड़ा हैवी होती है ये तो, पर अच्छी यही होती है, योगा ही बेस्ट होती है। जिम्स में जो एक्सरसाइज करते हैं उनसे जल्दी वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन फिर बढ़ता भी है। लेकिन योगा से कहते हैं जाता लेट है वेट, फिर आता भी उतना ही लेट है। मतलब धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जल्दी जल्दी मतलब असर धीरे धीरे करती है योगा, लेकिन वेट बहुत देर से मतलब देर में आता है, फिर गेन बहुत लेट होता है। तो फिर यहाँ पे मेरा लास्ट हो चुका था, 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं वार्म अप कर रही थी, ये जो मतलब बुआ जी से एक दिन फूफा जी से पूछी थी सारी एक्सरसाइजेज। और अगर आपको चाहते हो आप शेयर करूँ तो मैं पक्का शेयर करूँगी, ठीक है? तो बताना शेयर करनी है या नहीं करनी। नहा धो के हो चुके हैं हम तैयार, और मिट्ठू ने मांगा हमारे से कुछ, अपने लिए कोई कुछ करे ना करे, लेकिन जब बच्चा कुछ मांगता है ना तो उसको देना पड़ता है। ये डब्बा धुला था मैं, ये धूप में रखने आई हूँ। मम्मी ने बोला कि उसको कैरम बोर्ड दो, वो दादू के साथ क्रिकेट मतलब बैट बॉल खेलने की सोच रहा है। बट आज पापा थोड़ा जल्दी उठ गए थे, तो पापा सो रहे हैं, इसीलिए चलो उतारते हैं मिट्टू का कैरम बोर्ड भाई। अरे यहाँ रखो, बाहर रखो, यही तो है कैरम बोर्ड। ये रहा कैरम बोर्ड। ऐसे खेलते इसमें गिट्टी। ये मिट्टू के पापा का कैरम बोर्ड है ना, ये मिट्टू के इसमें पीछे पहले हम गेम खेलते थे। क्या तरुण लिख रहा है? तरुण, बबलू, तरुण आपका कहाँ है? तन्नर बबलू खेलते थे ना, 2 बंदे खेल सके थे। ये आपका है? इधर इधर से खेलते हैं। चलो लेके चलेंगे। ये बेटा हैं? फ्रूट सैनिटाइज किए हुए हैं यहाँ पे। अब इनको लेके जाते हैं नीचे, हो गई सैनिटाइज। ये अच्छे हैं, ये पूरे मैंगो शेक के हैं। चले मिट्टू नीचे ना, गिट्टी भी तो लेनी है। इसकी बोतल निकाल लो, गोटियाँ। पहले ही रख दो। हाँ ये लेके वैसे हैवी का तो अच्छा है घर में पहनने को ये कपड़ा। और मिट्टू 10 मिनट खेला बस इससे, बाकी टाइम बस उठा के रख दिया। नई नई चीज़ें चाहिए, मम्मी लगाती है उसको कि ये ले ले वो ले ले। तो यहाँ पे हम अपने बेड का खोला हुआ है कि मम्मी मेरे को कली वाला प्लाजो सिलना है, तो वो दे दो मेरे को। तो मैं यहाँ पे मम्मी की कली वाला प्लाजो मतलब आज कटिंग कर दी है मैंने। कल आपके साथ स्टिचिंग शेयर करूँगी। आज थोड़ा सा मतलब पहली बार सिलूँगी, बहुत मतलब मन है कि बहुत अच्छा सा, क्योंकि हैवी हो जाता है ना कली वाला प्लाजो। तो 4 कली वाले प्लाजो, 4 कली वाला तो मैंने सीखा था। मैंने मम्मी कहती, मैंने कहा मम्मी कोई ऐसा सूट दो जिसके साथ ना 3 मीटर कपड़ा हो। तो मम्मी से निकलवा रही थी, फिर मैंने भी निकाल दिया। मेरी देवरानी के घर से आया था वो सूट, तो मैंने कहा नहीं मम्मी, जो उसके घर से आए ना सूट तो वो तो मैं पक्का सिलवाऊंगी। एक तो मैंने सिलवा भी लिया, पहना भी बहुत सुंदर है, दूसरा भी सिलवा रही हूँ। पैरेट कलर का सूट है, तो उसकी पैंट वैंट भी बनानी है मेरे को। उसकी भी कटिंग वटिंग आज मैंने दोपहर में कर ली। खाना खाने के बाद आज यही काम किया, मैं सोई नहीं। तो यहाँ पे मैं सैलेड कट कर रही हूँ।
खाना हमारा हो चुका है तैयार। आज मम्मी ने बनाया, तो मम्मी पता है मम्मी का क्या होता है कि अगर किचन में घुस गई ना, मम्मी सुबह करेले बनाने गई थी तो मम्मी फिर पूरा ही काम ख़त्म करके आई, मतलब राजमा वाजमा सब बना दिया। राजमा बनाना था तो मैं यहाँ पे सैलेड कट कर रही हूँ और चावल बनाए हैं। बनाना शेक जो बनाओ है, मैंगो से कोई भी शेक बनाओ उसमें वो ड्राई फ्रूट डाल के खाते हैं, इन्होंने खाते ओहो खान दो नहीं देगी मैं ये कह रहा है खाने से आवे मैं को खाना नहीं पता तेरा है इनकी बुराई तो सुन ही नहीं सकती। बात बुराई के लिए है, फैमिली के साथ रहने में थोड़ा सा ऐसा फर्क होता है, थोड़ा सा। तेरी बुराई कब करूं मैं? हमेशा करती है, हमेशा। हमारा अंशी भी बावड़ा ही है। हां बावड़ा तो है ही। नहीं कह रहे मैं हमेशा है ना अंशी। या कोई बुराई नहीं होती हमारा अंशी बावड़ा कहना, या कोई बुराई नहीं होती। बस अब कभी कटोरी भी देंगे खत्म होगी, बस खाली दिखे दी तू। टमाटर तो बिना उसकी रंग आ जा सब। हाँ बहुत। अब मम्मी एक बात बताऊँ, बिल्कुल जैसे लाल थे ना, गले ना ये टमाटर, मोटा छिलका था। हाँ कभी टाइम देती मैं तो ये टमाटर बस चलो सिखा लेते हैं खाना। बिस्किट का कलर नहीं आता। चाय गर्मा गरम, गर्मा गरम चाय चाय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आज दोपहर में प्लाजो कटिंग, पैंट कटिंग, ये सारा काम किया। कल स्टिचिंग करूँगी, इसलिए नहीं किया क्योंकि थ्रेड नहीं था मेरे पास, तो इनसे मंगवाया था। फिर मैंने ये, इनको कुछ काम था, मैंने स्पेशल इसलिए नहीं भेजा था, इनको कुछ काम था तो ये लेके आए थे। फिर तो कल स्टिचिंग करूँगी। और यहाँ पे हमने बनाई है चाय, और आज मेरे को बहुत मन हो रहा था चाय पीने का। जैसे कुछ काम करते हैं ना दोपहर में, अगर सो जाओ तो मेरा मन नहीं करता, लेकिन अगर जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ ना दोपहर में, तो मेरा बहुत मन होता है मतलब चाय पीने का। और मेरे बाल आपको ऐसे लग रहे होंगे जैसे मैंने कंघी नहीं किया है। मैं सुबह उठते ही कंघी करती हूँ, बट पता नहीं, मतलब मेरे आगे से कटिंग है ना, तो ये उठे उठे से रहते हैं। मम्मी मेरे को कितनी बार टोकती है। तो चलो फिर पी लेते हैं हम चाय। दुम ही रहे हो बिट्टू? रात सुबह आपको चोट लग गई थी बेटा? अभी है सुबह बेचारा बेड से गिर गया ये। मम्मी ऊपर योगा करने गई और ये गिर गया। चलो भाई चाय पीते हैं। चाय चाय आज यहीं पे कर रहे हैं, नीचे ही काम। आज इनको थोड़ा सा कम है काम, इसलिए आज नीचे ही आ गए थे। चलो कचरी लेते हैं। गुड़ खत्म, यस बॉस। गुड़ भी खत्म, शक्कर भी खत्म होगा, सब खत्म। पापा चिल्लाने, पापा क्या चिल्लाने, वो थोड़े पता था कैसे हो जाएगा। हमने तो गुड़ का पता कर रखा था गाँव में, तो लेकर दे रखा उन्होंने गुड़। गुड़ हाँ, कल मेरी भाभी का फोन आया था, कह रही तेरा गुड़ रखा लिया हुआ, शक्कर भी रख ली। गाँव में तो आने जाने, अब जब आने जाने अब ये नहीं पता था ना आंटी, जो धागा नहीं होगा ना मेरे पास से ले लियो। अब तो मेरी भतीजी का लड़का हुआ था, आपके तो थे ही, मैं कोथली लेके आए, नहीं तो बोल रहा था। अगर कम पड़ेगा तो मैं नहीं तो इसीलिए तो बोल रहा था मैं कोथली लेकर आओगे तो लेते आइए। हाँ, तो ये थोड़ी ना पता था 3 तारीख को आ जाता, नहीं तो कल परसों आ जाता, परसों तक हो जाए। हो जाएगा, बस ये गुड़ नहीं खाता जरूरत तो भैया क्या। और चाय वाय पी के हम आ गए थे ऊपर, बर्तन वर्तन धुल के, दूध उबाल के। और मिट्टू को ना बहुत आफत रहती है, उसी की वजह से, इसी वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए, क्योंकि अभी धूप दिख रही थी। मम्मी कह रहे थे, मैंने कहा धूप है अभी, हम नहीं जा रहे, पर मिट्टू को चैन नहीं है। और मिट्टू दादू को लेके पहुँच चुका है ऊपर। और मेरे हाथ यार, मेरे को भी एडिटिंग करते हुए इतने मोटे मोटे लग रहे हैं, बहुत इतने हैं नहीं, मैं विदाउट स्लीव्स पहना है इसलिए लग रहे हैं, इतने हैं नहीं, मतलब मेरे को खुद लगा। तो हम यहाँ आंटी से बातें कर रहे हैं कि हमें धूप में ना जाना पड़े। मिट्टू कई बार आवाज़ लगा चुका है, मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। तो चलो फिर चलते हैं अब। यार चित्रा के तो दोस्त अच्छा बड़े वाली पड़ोस गाँव की, पड़ोसन उसी गाँव की। हाँ उसी गली की। और मैं आगे ये सोचती हूँ, मतलब करती भी हूँ कि मैं 2-4 अपनी एक्सरसाइज कर लूँ, जिम वाली भी। सुबह तो योगा कर ही लिया था,
बट मिट्ठू यहाँ सबकी रेल बना के रखता है भाई, नंबर लगा के रखता है। कभी कोई खेलेगा, कभी कोई खेलेगा, पहले मम्मी, फिर मैं, फिर पापा, सबकी टर्न आती है। अगर इसके पापा होते तो फिर हमें इतनी टेंशन नहीं होती, हम उनको वही लगे रहते हैं इसके साथ, बट नहीं तो हमें। और आज मैं इसका और ले आई, मैं तो मतलब अपने बेटे को प्यार में लेके आई कि चलो इसका बैट बॉल लेके चलूँ, लेकिन इसने तो मेरी मुसीबत लेके आई। इधर फुटबॉल थी छोटी सी, उससे खेलता था, वही ठीक था। ये बॉल जा भी नहीं थी, 3 बार मैं नीचे से उठा के लेके आई। पापा ने फिर कुछ जुगाड़ किया, चलो दिखाती हूँ आपको क्या जुगाड़ किया पापा ने। तो आपको जहाँ पे मिट्ठू खड़ा हुआ है यहाँ पे दिख रहा होगा, तो पापा ने बेडशीट ली और इस पे बेडशीट मतलब इस डंडे पे लटका दी, तो फिर बॉल बाहर निकल। मिट्ठू ने पापा को मारा बहुत तेज़ खिंचा के, तो पापा उसको डांट रहे थे। है कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं नीचे 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 नीचे। बस यही टाइम होता है जो बहुत स्वीट सा लगता है अब तो, बट इससे होंगे तो ठीक रहेंगे, अदरवाइज़ फिर वही कोरोना से बचना है तो घर में रहना होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। ओके, अब जो नीचे जा रहे हैं, कुछ नहीं बनेगा, करेले रखे हुए हैं, रोटियाँ सीखेगी बस। चलो फिर। ज़्यादा उतर रहा नहीं, ज़्यादा ना उतरे, पूरा उतरेगा जितना उतरना चाहिए। और खाना में कुछ नहीं था, आटा गुथा हुआ था, मैंने गूँथ लिया था पहले ही। तो यहाँ पे मेरे को मैंगो शेक बनाना है, और पता है मेरे को रोटी नहीं खानी थी। मेरा मूड था कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा मैंगो शेक लूँगी। और खरबूजा हमारा कड़वा निकला, पता नहीं क्यों। और एक बार कहते हैं ना कि लौकी कड़वा निकला, इसको ये हो गया वो हो गया। तो भाई हमने कड़वा खाया नहीं, मैं तो कह रही थी मम्मी थोड़ा सा कड़वा है, मम्मी ने कहा ना फेंक दे, रहने दे, हम नहीं खा रहे। तो यहाँ पर मैंगो शेक बना लिया, और करेलों को देख के मेरा जी ललचा गया, तो मैंने रोटियाँ बना ली अपनी भी। डेढ़ इन्होंने खाई, डेढ़ मैंने खाई। तो बस यहाँ पे मैंगो शेक बना रही हूँ, बाकी सब्जी बनी हुई रखी हुई है, तो और कुछ तो करना है नहीं। चलो आज भी मैं आपके साथ कुछ अलग सी चीज़ शेयर करूँगी। मैं आज शेयर करूँगी अपनी टिकटॉक वीडियो, अपनी और इनकी। आप देख के बताना कैसा लगा, कैसा नहीं, हंसी आई कि नहीं आई। तो मेरे को डांट पड़वा थे कि दूध निकाल ले, पहले कम दूध में वो कर लिया था, मतलब मैंगोज डाल के पहले इनको उसमें ग्राइंड कर लिया था। वैसे ये आइडिया उनका सही था, लेकिन अब ये है ना, अपनी गलती मानने की नहीं होती। पहले थोड़ा आम डाल, पीछे से मुझे बोल पड़ी, हाँ तो ऐसे करना चाहिए। तो थोड़ा दूध डाल के आप आम मेरे क्रश डांट करो, पड़वा के फिर खुश रहते हो क्या, पता नहीं क्या। तो कह रहे थे कि तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, खुश तो गुस्सा भी नहीं हो सकती, तो हंसना पड़ेगा। नहीं हो सकती बाय बोलती हूँ, गुड नाइट, लव यू। वीडियो चलो देखो मेरी टिकटॉक वीडियो, कल मिलेंगे नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो वीडियो देखो मेरी टिकटॉक वाली, दिखाती हूँ। इज्जत करोगी तो करवा लोगी, तुम कहीं कलेक्टर ना हो, मारेगी पिटूंगी भी ना। मैं उल्टा जवाब मत दियो, ना उल्टी बोलू ना सुनू, तेरे तो शर्म लिहाज है ना। जितने भी शादीशुदा लोग हैं ना, एक बात सच्ची सच्ची बताओ, जितना खुश तुम शादी वाले दिन थे, क्या अभी भी इतना खुश हो?